अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं आपका होस्ट समी चौधरी। सबसे पहले एक सोशल मैसेज जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि हम जब सहर या अफ्तार के वक्त अपना जो खाना है बहुत लग्जरी और बहुत ही हाई लेवल का जो खाना हम अपने सामने रखते हैं उसकी पिक्स बना के हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना किया करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फैमिलीज़, कुछ ख़ानदान, जो कुछ रोज़ादार भी ऐसे होते हैं जो इतना सारा खाना अपने टेबल पे अफोर्ड नहीं कर सकते जो आप लोगों ने अफोर्ड करके रखा होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। आपने अगर अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया है तो आप उसका दिखलावा प्लीज़ ना कीजिए। देखें, अगर हम अपना खाना अगर लोगों तक पहुंचाएंगे, उसकी पिक्चर्स दिखाएंगे उनको, तो वो उनके दिल में ये मलाल पैदा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने उनको दिया है और हमें नहीं दिया। तो इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा होती है। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे अपने खाने की पिक्स या सैर अफ्तार के वक्त जो आप पिक्स बनाते हैं प्लीज़ वो शेयर ना करें। इससे आपके रोज़े का भी शायद सवाब कम हो, ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन जो इंसानों के दिल में आपके मुतल्लिक और उनके खुद के मुतल्लिक जो नेगेटिविटी पैदा होती है उससे प्लीज़ उनको जो है ना बचाया जाए। इसी के साथ दोस्तों हम अपने आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं। अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऐसे फंस चुकी है जैसे बचपन में माएँ अपने बच्चों को अंगूठा चूसने से बचाने के लिए उनकी जो लास्टिक है, नाले की शलवार की जो लास्टिक है उसको ढीला बांध देती थी ताकि वो बच्चा सारा दिन अपनी शलवार को काबू करता रहे और उसका अंगूठा जो है मुंह की तरफ जाए ही ना। वो अपनी शलवार खींचकर पकड़े हुए हैं और किसी और तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। अब इमरान खान साहब ये मुकम्मल तौर पर फैसला कर चुके हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि ये जो अपोजिशन थी वो सब के सब यही कहते थे कि इमरान खान सिलेक्टेड हैं ना कि इलेक्टेड। तो अब फिर से ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड थे या इलेक्टेड। 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो अपोजिशन की तमाम जमातों ने यही कहा था कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं ना कि इलेक्टेड। इनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, पाक आर्मी की तरफ से और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इनको सपोर्ट मिली है और ये गवर्नमेंट में आए हैं और ये सारे यही चाहते थे कि दोबारा से इलेक्शन किया जाए और दोबारा से इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने अब उनके लिए वो दरवाज़ा भी खोल दिया है, लेकिन अपोजिशन फिर भी नहीं मान रही। अब वो अचानक से गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और देखते हैं क्या बनता है उसमें। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक सारे एनालिसिस बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के हक में ही फैसला आने वाला है, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उसमें सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे कुछ भी नहीं कर सकती। उसमें ये वाज़े लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये नेशनल असम्बली का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी। लेकिन मुल्क के जो हालात हैं उसको वो ख़राब ना हो जाएं, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको टाइम दे रही है। तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं वो पहले यही कहते थे कि इनको तारीख मिल जाती थी तो वो यही कहते थे कि लंबी तारीख दी जाए, कोई मसला नहीं, इनको आगे तारीख दी जाए, इनको आगे तारीख दे दी जाए। लेकिन अब अचानक से जो सारे सहाफ़ी हैं वो इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि अपोजिशंस को डेट ना दी जाए, इनका फ़ैसला फ़ौरन किया जाए। क्यों? जजों पे दबाव डाला जा रहा है इस हद तक कि वो जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला करें। हालांकि इनके यही पिछले करप्शन वाले जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस और बहुत सारे जो केसेस थे उस पे इनको तारीख दी जाती थी तो सारे इस बात पे खुश हो जाते थे कि अच्छा हुआ हमें तारीख मिल गई। सारे सहाफ़ी भी तारीख लेने के लिए बहुत सारा प्रोपेगेंडा करते थे। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको तारीख दे दी अगले दिन की 12 बजे की, यानी कि आज 12 बजे की, तो अब ये परेशान हैं कि क्या करें। अब ऐसा ही होगा, इनका फ़ैसला जल्द तो कोई होने वाला है नहीं, क्योंकि सबको यही पता है कि ये सब और सब के सब अपोजिशन वाले गलत साइड पे हैं और ये हैं भी गलत। पब्लिक के साथ लाइव आना, उनकी बातें सुनना, उनके सवालों के जवाब देना, ये इमरान खान साहब को बहुत आगे तक ले गए हैं। अब ये कुछ भी कर लें, अपोजिशन वाले कुछ भी कर लें, ये इमरान खान साहब के जो है ना बराबर नहीं पहुंच सकते। अब अगर इलेक्शन होता है, पंजाब की असम्बलियाँ तहलील होती हैं, तो इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी सोचा जाएगा कि इसकी असम्बलियाँ भी तहलील करवा दी जाएं।
और फिर सिंध की जो असम्बली है और सिंध की उसकी जो असम्बली है वो भी तहलील करवाने में बहुत ज़्यादा जो है ना बातचीत होगी। अब होगा क्या, सारी अपोजिशन और इसमें इमरान खान भी, ये सारे मिलकर इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि क्यों ना पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और सिंध में है पीपल्स पार्टी की, तो ये सारे मिल के किसी ना किसी तरह हल निकाल के इधर भी इलेक्शन करवाएंगे, उधर भी सारे मुल्क की असम्बलियाँ तहलील करवा देंगे सारे सूबों की, और होगा फिर से इलेक्शन। सारे सर्वे जो हो रहे हैं उनका नतीजा ये निकल रहा है कि इस बार सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी चली जाएगी और फिर वहाँ पे आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। क्योंकि इमरान खान ने ये वादे तौर पर कह दिया था कि जो सारे इख्तियारात हैं वो सूबों के पास हैं, और जो वफाकी हुकूमत होती है उसने फंड्स दे देने होते हैं हुकूमत को, हर सूबे की अपनी गवर्नमेंट को। आगे जो सूबे की हुकूमत होती है वो करप्शन करे, जो मर्जी करे, उनको उनका जो पैसा है वफाक की तरफ से वो पहुंचा दिया जाता है, वो आगे करप्शन करते हैं। तो इमरान खान साहब एक नया तरीका लाना चाहते हैं, हर सूबे में एक कैपिटल के, हर सिटी का जो बड़ा सिटी है उसका एक मेयर बनाना चाहते हैं, जैसे हर मुल्कों में होता है, यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, हर जगह पे यही निज़ाम चला आ रहा है कि हर शहर का एक मेयर हो, वहाँ से वो फंड्स इकट्ठा करें और फिर वो फंड्स आगे उसके जो डेवलपमेंट है उस सिटी की उस पर खर्च किए जाएं। सिंध का जो कैपिटल है वो कराची है, और कराची जो है वो तकरीबन 1987 1985 उस टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था। फिर उसके बाद इसको जवाल आना शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें करप्शन, दो नंबरी, हर तरह की लूट मार की गई, लैंड माफिया आया, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया और इस तरह कंट्रोल किया। उन्होंने करप्शन के इतने ज़्यादा रास्ते खोल दिए कि अब हर जगह पे करप्शन चल रही है। और इमरान खान सिंध को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? अगर वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि सारे इख्तियारात सूबों के पास हैं। अब हर सूबे की जो हुकूमत है उसकी मर्जी क्या डेवलपमेंट करे क्या ना करे। लेकिन इमरान खान की अगर वहाँ हुकूमत गई तो फिर वो अपने हिसाब से काम करेंगे और इतना अच्छा काम करेंगे, उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और फिर होगा वोट को इज़्ज़त दो। मेरे ख्याल में इस बार नहीं होगी, क्योंकि वोट को तो इज़्ज़त मिलती है लेकिन वोटर को इज़्ज़त नहीं मिलती। ये नारा जो है ये कॉपीराइट नारा है कि वोट को इज़्ज़त दो। अब जो इज़्ज़त है वोट की वो तो नून लीग वाले देखते हैं किस तरह करते हैं, लेकिन वोटर की इज़्ज़त होगी या नहीं होगी ये हम देखेंगे आने वाले वक्त में। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।